इस मुकाबले के लिए। आकाश सानू आ रहे हैं, फिलहाल बढ़ते सीधे स्टेज के ओर। And in the next game, 70 kg weight category, में आ रहे हैं from Mumbai Muscle, youth silver medalist and multiple time state medalist. Please welcome Akash Mukhi. एक बार फिर से बढ़ रहे हैं टेबल की ओर आकाश मुखी। 70 किलोग्राम के खिलाड़ी, 15 इंच से ज्यादा इनका बाइसेप नजर आ रहा है। काफी शांत आज नजर आ रहे हैं, जोश को टेबल के लिए बचा के रखा हुआ है। We have a silver and bronze medalist at the national level and multiple time state level. Please welcome Sanu Joy. बहुत ज्यादा अनुशासन अगर किसी के खेल में दिखता है तो वो है सानू जॉय। शेर लुधियाना के सानू जॉय अक्सर एक सटीक रणनीति को आजमाते हैं और उसी की जरूरत है, क्योंकि अब बढ़त दे दी अनिल शर्मा ने। सानू जॉय शेर लुधियाना के लिए क्या है यहाँ। आकाश मुखी को 9 अगस्त को एक हार मिली थी अमल दास के खिलाफ, जिसमें वो 2-0 से हारे थे। तो इन मुकाबलों के अनुसार तो बहुत ज्यादा मुश्किल ये मैच होने वाला है आकाश मुखी के लिए। सानू जॉय एक बड़े फेवरेट बने हुए हैं इस मैच को जीतने के लिए। Shoulders, don't move. Shoulders, shoulders, don't move. देखते हैं इस बार टॉप रोल के लिए जा रहे हैं सानू। Straight on. टॉप रोल के लिए ही जाते हुए, Don't move. Go. नहीं हुक के लिए जाते हुए आकाश। हुक सेट हो गया है, अटक गया है मैच बीच में। यहीं से सानू निकाल कर लाए थे पिछली बार अपना मैच, और इस बार फिर से निकाल कर ले आए हैं। इनको अगर आप हुक में घुमा भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, वहां से भी आसानी से जीत निकाल लेते हैं। ज्यादा टेंशन नहीं लेते इन छोटी मोटी चीजों की। भाई आप टॉप रोल में खेलो या मेरे को हुक में ले आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूं। और इसी अनुशासन और एक सुदृढ़ता की हम बात कर रहे थे। फाउल कर दिया है, तो स्ट्रैप तो यहाँ पर Okay. You first. नहीं मिलेगा। One foul. Yes. Don't एक move. फाउल मिला है Don't move. आकाश मुखी को। Don't move. कोशिश करते हुए, लगातार स्ट्रैटेजी में बदलाव करते हुए, Don't move. केवल एक स्लिप पाने के लिए, केवल एक स्ट्रैप पाने के लिए। इस बार हुक सेट किया है बिना स्ट्रैप के, और यहाँ तो बहुत मुश्किल है सानू को हरा पाना। और एक और फाउल कर दिया था वो हुक सेट करने के चक्कर में आकाश ने, लेकिन फिर भी सानू जॉय की पावर को, उनकी ताकत को रोक पाना लगभग नामुमकिन। एक चट्टान जैसा चैलेंज आज आकाश मुखी के सामने था, और उस चट्टान को नहीं पार कर सके आज वो। जीत एक बार फिर से 2-0 से दर्ज की है इस युवा खिलाड़ी सानू जॉय ने। शायद इस जीत के साथ, या पिछले मैच की जीत के साथ जहां उन्होंने दीपांकर को हराया था, देश के टॉप 5 खिलाड़ियों में ये अब अपना नाम कम से कम 5वें नंबर पर गिन सकते हैं 70 किलोग्राम के वर्ग में। जीता ये पहला मुकाबला अपनी टीम के लिए कुछ इस प्रकार 2-0 के नजरिए से, और फोर आर्म्स ही एक इंच बेहतर ईशान। टॉप रोल के लिए जाते हुए ईशान Don't move. अपनी कोहनी को बिल्कुल एल्बो Shoulders. पैड के सामने वाले Shoulders. किनारे की तरफ रखा है, Shoulders. जिससे कि हाइट Shoulders. गेन की जा Don't सके। move. क्योंकि उनका फोरआर्म छोटा है तो वो ये कर सकते हैं। Don't move. अनिल शर्मा को अपनी कोहनी थोड़ी सी पीछे रखनी होगी। Don't move. वहां से वो Shoulders. घुमाने के लिए जा रहे हैं हुक में इस मैच को। Go. जी हाँ, घुमा लिया है मैच हुक में, और ये मैच हो गया है समाप्त होने ही वाला था, लेकिन रोक दिया ईशान ने। एल्बो फाउल यहाँ पर, या पिन, जी हाँ पिन जैसा नजर आया मास्टर रेफरी, हेड रेफरी सर्गेई सोकोलोव को, और ये राउंड जीत लिया है अनिल ने। ये
ईशान बोल रहे हैं पिन नहीं हुआ, और सच कहूं सार्थक तो ये पिन जैसा तो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आया था। शायद 1 इंच ऊपर लगा मुझे पिन पैड से, और इसीलिए बिल्कुल सही निर्णय लिया रिव्यू के लिए जाने का। जब आपके पास इतना अनुभव हो, वो अपने आप में इतनी प्रेरणा दे आपको कि डगआउट में, आपके कॉर्नर में इतने अनुभवी कोच यर्गिन मौजूद, लेकिन क्या है यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है प्रदीप? पिन के लिए चाहिए कि कलाई से उंगलियों तक का कोई हिस्सा पिन पैड के लेवल से थोड़ा नीचे जाए, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। And the result is here. The review is successful. जी हां, लेकिन इस बार ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ईशान ने दिखाया है कि उनकी स्टॉपिंग पावर, उनकी डिफेंसिव पावर, मैच को रोकने की पावर काफी ज्यादा है। इसलिए जल्दी फिनिश करना होगा अनिल को, अगर इस मैच को 2-0 से जीतना चाहते हैं तो। फोरआर्म की लेंथ थोड़ी ज्यादा है अनिल की ईशान के मुकाबले, इसलिए रेफरी उनकी एल्बो को पीछे की ओर पुश करते हुए, जिससे कि हथेली से हथेली बराबर हाइट पर आ सके, जो कि एक फेयर ग्रिप के लिए बहुत जरूरी है। एक बार फिर से हुक सेट किया, लेकिन ईशान की पोजीशन जबरदस्त। अब दोनों खिलाड़ी टॉप रोल में जाते हुए पिन कर दिया है ईशान कश्यप ने। एल्बो फाउल बोल रहे हैं यहाँ पर अनिल, शायद रिव्यू मांगेंगे या नहीं देखना होगा। ऐसा लग रहा है रेफरी से पूछ रहे हैं रिव्यू लूं या ना लूं, लेकिन रेफरी ने तो पिन ही दे दी, तो वो क्यों बताएंगे रिव्यू के लिए। थोड़े से घबराए हुए नजर आ रहे हैं अनिल यहाँ पर। जज्बा दिखाना होगा यहाँ पर, जोश दिखाना होगा। अभी दोनों की कमी नजर आते हुए। काफी युवा खिलाड़ी हैं, 5 साल के आसपास, लेकिन इनके पास भी आर्म रेसलिंग इतना एक्सपीरियंस है। 5 साल से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। इस बार काफी हाई ग्रिप लेते हुए, जी हाँ, अंदर घुमा लिया है मैच को। जबरदस्त पोजीशन, यहां से तो नहीं हार सकते सार्थक, यहां से तो अनिल को नहीं हराया जा सकता। ये राउंड तो वो जीत कर ही ले जाएंगे, वापसी कर ही मानेंगे। या यहाँ से भी वापसी होती नजर आ रही है ईशान कश्यप की। जी नहीं, जीत लिया है राउंड अनिल शर्मा ने, और जिस जोश, जज्बे और जुनून की बात हम कर रहे थे वो दिखाया है इस युवा खिलाड़ी ने। क्या जबरदस्त वापसी, बहुत बेहतरीन। और वो हुक कितनी अहमियत रखता है अनिल के लिए, उसका मुजाहिरा आपको यहाँ पर मिल गया। सुपरस्टार पहले राउंड में भी रिव्यू लिया था पार्थ ने, माफ कीजिएगा ईशान कश्यप ने, और इस बार फिर से रिव्यू लिया है। उनको लगता है कि अनिल ने एक एल्बो फाउल किया है इस राउंड में। देखना होगा एल्बो फाउल था या नहीं। यहाँ उनकी शर्ट सामने आते हुए कह पाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ से, क्योंकि उनकी शर्ट सामने अड़ रही है। थोड़ा लग तो रहा था कि हाथ ऊपर की ओर गया है, लेकिन पुष्टि कर पाना इस कैमरा एंगल से थोड़ा मुश्किल। ईशान कश्यप की नजर एकदम उस कोहनी पर गड़े हुए, वो देख रहे थे कि कोई एल्बो फाउल हुआ या नहीं। And the result is here. The review is successful. एक बार फिर से सक्सेसफुल रिव्यू, ये शायद पहली बार इस सीजन में हुआ है। स्ट्रैप में इस बार ये मुकाबला खेला जाएगा। काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था पहले राउंड में ईशान ने। स्ट्रैप ने एक सीधे हाथ के साथ टॉप रोल दिखाया था। साइड प्रेशर लगाना बहुत मुश्किल होता है जब आपका हाथ
पूरा खुल चुका हो, एकदम सीधा हाथ हो, लेकिन प्रोनेशन टॉप रोल बनाए रखा था। Okay. You first close. Open. Wrist. कौन जीतेगा इस राउंड को Straight कह पाना move. बहुत मुश्किल, एक टक्कर का move. मुकाबला देखने को मिल सकता Don't है। move. फ्लैश पिन तो Shoulders. शायद कोई भी Shoulders. किसी को नहीं कर सकेगा। Shoulders. Don't move. थोड़े चांस ईशान कश्यप के जरूर नजर आ रहे हैं। Not straight. अनिल अगर इस राउंड को जीतेंगे तो उन्हें पहले रोकना होगा Straight और फिर ईशान को हराना होगा। देखिए अनिल ने ईशान के हाथ और अपनी उंगलियों के बीच में गैप बना के रखा है, जिससे कि एक आसान हुक सेट कर सके, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे। I'm not speed. क्या कोई वार्निंग नहीं? दोनों ही खिलाड़ी वो अर्ली मूवमेंट करते हुए, रेफरी ने अभी रेडी गो का इशारा नहीं किया था। Don't move. Shoulders. Don't move. Straighten. अनिल ने अगर हुक सेट कर लिया तो बहुत मुश्किल होगा ईशान के लिए बचना। तो बोले मेरे हाथ को साइड की ओर पुश कर रहे हैं और हुक सेट कर लिया है अनिल ने। एल्बो फाउल, शायद तीसरा एल्बो फाउल किया है ईशान ने। यहाँ पर देखना होगा किसका वो एल्बो फाउल है। तीसरा फाउल, जी हाँ, ईशान का, और इस मैच को जीत लिया है अनिल ने। एक जबरदस्त जीत अनिल के द्वारा। पहला राउंड वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार 2 राउंड जीते। Winner. मनोबल नहीं टूटने दिया, गलतियां नहीं की, लगातार गलतियां करवाई ईशान कश्यप से। आगे बढ़ने वाले हैं क्योंकि आकाश मुखी और सानू जॉय आने वाले हैं। यहाँ पर पुष्टि कर बढ़ा दिए अपनी टीम शेर लुधियाना के। अब शेर लुधियाना की सेनेबी होंगी मुंबई मसल की कोमल पटेल के सामने। चलिए देखते हैं। And final game in the 55 kg weight category. आ रही है from Mumbai Muscle, an Asian medalist, multiple time state and national medalist. Please welcome Komal Patel. जहाँ पहला मैच ईशान कश्यप अंदाज में हारे, जहां अनिल शर्मा ने एक ऐलान किया, तुरंत वहां पर सानू जॉय ने उसी बढ़त को बनाए रखा। जिम्मेदारी कोमल पटेल के ऊपर, अपने गर्व, अपने टीम के सम्मान के लिए जीत हासिल करनी जरूरी कोमल पटेल के लिए। From Shere Ludhiana, 2 times bronze medalist in world 55 kg category, champion of champion in Meghalaya, national 4 golds and 3 silvers. Please welcome Senabi Sinclair. बहुत ही जबरदस्त जीत दर्ज की थी उन्होंने अपने पहले मैच में। तेजा को 3 राउंड्स में मात दी थी। आज उसी कॉन्फिडेंस को लेकर आई हैं, जानती है कि ये जीत पाना भी उनके लिए बहुत जरूरी है। और कद में लगभग 2 इंच का अंतर, बाइसेप और फोरआर्म की तलाश रहेगी। राइजर का इस्तेमाल कोमल के द्वारा बाएं तरफ। कोमल पटेल यहाँ पर जानती है मुंबई मसल अब पीछे उस पॉइंट्स टेबल में शेर लुधियाना से, जहां आज के दिन के शुरू होने से पहले वो आगे थे, हालांकि सिर्फ महज 1 पॉइंट का अंतर था। अब सेनेबी और कोमल, और क्या फ्लैश पिन। सेनेबी सिंकली की शुरुआत करारी, गति हो तो ऐसी। जी हाँ, शायद जानती थी कि जीत के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है उनके पास इस मैच में। जीतना ही होगा और आसानी से 2-0 के साथ जीतना होगा। इसीलिए कोई सेलिब्रेशन उन्होंने वहां पर नहीं दिखाया। कोई 2 पॉइंट्स गिन लीजिए। अंडरकार्ड में उन्हें मौका मिला था, वहां जीत दर्ज कराई थी। बोनस पॉइंट्स वो नहीं ले सकी थी, लेकिन फिर भी 3-1 से उस मैच को जीती थी, जहां पर शायद काफी लोगों को लगा था कि वो उस मैच को हार भी सकती है, लेकिन यहाँ एक फैन फेवरेट के तौर पर आई है और बहुत तेज पिन कर दिए। तो पलक झपकते ही राउंड खत्म, पलक झपकते ही मैच खत्म। वन ऑफ द फास्टेस्ट मैचेस ऑफ प्रो पंजाब लीग सीजन 2। अभी तो इनका इंट्रोडक्शन ही चल रहा था सार्थक 1 मिनट पहले, तो इतना जल्दी ये मैच कैसे खत्म हो गया।
और उनका एक खूबसूरत सेलिब्रेशन का अंदाज वहां पर फिर से नजर आया, दिलों से, प्रेम से। और जेनेवी सिंगले उन दिलों को अपने फैंस तक पहुंचा रही थी, कुछ फ्लाइंग किसेस जैसा सेलिब्रेशन